नमस्कार विद्यार्थियों। आपके निगम लेखांकन यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो टॉपिक अपना चल रहा था ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक इस वीडियो में हम ले रहे हैं। शोधन की शर्तों की अभिव्यक्ति के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। तो इसमें जो शोधन की शर्तों के अनुसार जो ऋण पत्रों का निर्गमन है, तो उस समय क्या प्रविष्टियां निर्गमन के समय ही की जाती हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ऋण पत्रों का शोधन है, उसको आप समझते ही हैं कि शोधन का मतलब है ऋण पत्रों का जो मूल्य है या ऋण पत्रों का जो पैसा है वह एक निश्चित समय के बाद में ऋण पत्रधारियों को कंपनी द्वारा लौटा दिया जाता है। तो इस संबंध में हम इस वीडियो में प्रविष्टियों के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन के समय इस बात की घोषणा कर देती है कि ऋण पत्रों का शोधन कब, कैसे और कितने मूल्य पर किया जाएगा। यदि कंपनी ने ऋण पत्रों के निर्गमन के समय घोषणा की है कि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा, तो ऋण पत्रों के शोधन की तिथि पर चुकाया जाने वाला प्रीमियम कंपनी के लिए पूंजीगत हानि होती है। प्रीमियम पर शोधन का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे निर्गमन प्रीमियम पर होता है, यानी जो उसका अंकित मूल्य है उससे ज़्यादा अगर निर्गमन पर पैसा कंपनी लेती है तो वो प्रीमियम पर निर्गमन है। इसी प्रकार यदि कंपनी अंकित मूल्य से अधिक पैसा शोधन पर चुकाती है तो जो अधिक चुकाया गया पैसा है वह प्रीमियम होता है। तो ये जो इस प्रकार का प्रीमियम है जो शोधन पर चुकाया जाता है, यह कंपनी के लिए पूंजीगत हानि होती है। इसकी जानकारी कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन की तिथि पर ही हो जाती है। अतः जो भविष्य में या निश्चित जो भावी हानि है, यानी इसका निश्चय पहले ही हो चुका है कि एक निश्चित समय के बाद में कंपनी को इतना पैसा प्रीमियम के रूप में चुकाया जाना है जो कंपनी के लिए पूंजीगत हानि है, तो उसके लिए अभी तत्काल ही प्रावधान कर दिया जाना चाहिए। अतः जब कंपनी निर्गमन यानी ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियां करती है तो उसी के साथ जो भावी शोधन है उसको शामिल करते हुए, यानी उसको सम्मिलित करते हुए ये प्रविष्टियां वह की जाती हैं, ताकि जो भावी हानि है यानी जो प्रीमियम शोधन पर चुकाया जाने वाला है उसका अभी से प्रावधान कर दिया जाए। इस संबंध में 3 प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। प्रथम, जब ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया है और शोधन है वह प्रीमियम पर करना है। दूसरा, ऋण पत्रों का निर्गमन है वह प्रीमियम पर किया गया है और शोधन भी प्रीमियम पर किया जाना है। और तीसरी स्थिति है, ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया गया है और शोधन है वह प्रीमियम पर किया जाना है। तो यहाँ पर जब ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर होता है तभी इस प्रकार से प्रविष्टियाँ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शोधन पर चुकाया जाने वाला प्रीमियम है वह कंपनी के लिए पूंजीगत हानि है, जिसके लिए निर्गमन के समय ही उसका प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है। तो इस संबंध में कंपनी शोधन की शर्तों की अभिव्यक्ति के अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में क्या प्रविष्टियां करेगी वो अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो परिस्थिति है वह है निर्गमन सममूल्य पर हो और शोधन है वह प्रीमियम पर हो। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी जो आवेदन कंपनी को प्राप्त होंगे ऋण पत्रों के संबंध में, यानी आवेदन राशि आएगी, तो उस संबंध में कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर ये मान रहे हैं कि पूरा पैसा वह एक साथ ही कंपनी को प्राप्त हो जाता है आवेदन के साथ ही, तो इसलिए कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जो आवेदन का मूल्य है उससे प्रविष्टि की जाएगी। इसके बाद जब अलॉटमेंट होगा तो उस संबंध में
कंपनी क्या प्रविष्टि करेगी, यहाँ पर जो शोधन के संबंध में शर्तें हैं उनका प्रावधान यानी उनको शामिल करते हुए ये प्रविष्टि की जाती है। तो सबसे पहले अपन इसमें डेबिट करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। अब जो प्रीमियम शोधन पर चुकाया जाना है वह कंपनी के लिए हानि है, तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट। और जो प्रीमियम जो चुकाया जाना है उसके लिए प्रावधान करना है तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इससे ये खाता कंपनी की पुस्तकों में खुल जाता है और इस तरह से ये इसके लिए प्रावधान शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए शोधन की शर्तों को इसमें शामिल नहीं करते तो सामान्य एंट्री क्या होती, आवंटन पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट हो जाती। केवल इसमें जो भावी समय में जो शोधन पर प्रीमियम चुकाया जाना है उसके संबंध में यहाँ पर इसका समायोजन कर लिया गया है, यानी जो लॉस है उसको डेबिट किया गया है और उस वही लॉस यानी जो प्रीमियम है वो उसको प्रावधान के रूप में भी ले लिया गया है। तो इस प्रकार से प्रविष्टि होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसके बाद जब दूसरी परिस्थिति है वह है निर्गमन है वह प्रीमियम पर है और शोधन भी प्रीमियम पर है। तो सामान्य रूप में तो वही एंट्री होगी अपनी आवेदन के ऊपर, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें आवेदन के साथ में यानी उसका जो ऋण पत्रों का मूल्य है वह और प्लस उसमें जो प्रीमियम का मूल्य है वह जोड़कर कंपनी को प्राप्त होता है। इसके बाद जो आवंटन है उस पर कंपनी क्या एंट्री करेगी, वो उसी प्रकार से एंट्री करेगी कंपनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी आया है तो इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और जो प्रीमियम चुकाया जाना है जिसके लिए प्रावधान करना है तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो शोधन पर चुकाया जाने वाला प्रीमियम है उसको शामिल नहीं करते तो सामान्य एंट्री क्या होती, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब जो शोधन पर चुकाया जाने वाला प्रीमियम है वो कंपनी के लिए लॉस है, अतः उसको एक बार डेबिट करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। और क्योंकि इसके लिए भविष्य में प्रावधान करना है तो अभी से इसके लिए प्रोविजन है वो बनाना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यह शोधन पर जो प्रीमियम चुकाया जाना है उसी मूल्य से ये एंट्री की जाएगी। इसके बाद जो तीसरी परिस्थिति आती है वह है निर्गमन बट्टे पर और शोधन प्रीमियम पर हो, यानी यहाँ पर जो निर्गमन है वह बट्टे पर करना है और शोधन है वह प्रीमियम पर आगे भविष्य में किया जाना है। तो आवेदन पर तो वही प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर कंपनी को क्योंकि बट्टे पर निर्गमन है अतः जो कंपनी का ऋण पत्रों का अंकित मूल्य है उससे कम मूल्य कंपनी को प्राप्त होता है। इसके बाद आवंटन पर उसी प्रकार से प्रविष्टि करेंगे, केवल यहाँ पर जो डिस्काउंट है यानी बट्टा जो निर्गमन पर दिया गया है वो भी कंपनी के लिए क्या होता है, वो भी कंपनी के लिए पूंजीगत हानि होती है, तो उसे भी डेबिट किया जाता है। तो जो एंट्री होगी वो इस प्रकार होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR और टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इस प्रकार से ये जो तीन परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं उसमें अपन ये प्रविष्टियां करेंगे। अब इन्हीं प्रविष्टियों को एक उदाहरण द्वारा भी हम समझ सकते हैं। उदाहरण है वह इस प्रकार से है, एक कंपनी की लेखा पुस्तकों में ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां दीजिए, जिसमें पहला व्यवहार है ₹1000 वाले ऋण पत्र का निर्गमन ₹1000 पर जिसका शोधन ₹1100 पर होना है। यहाँ पर एक ही ऋण पत्र के संबंध में एक प्रश्न है। तो ₹1000 का ऋण पत्र है यानी सममूल्य उसका अंकित मूल्य वह ₹1000 है और उसका निर्गमन भी ₹1000 पर ही है यानी सममूल्य पर निर्गमन है, और शोधन है वह ₹1100 पर होना यानी प्रीमियम पर होना है, यानी ₹100 यहाँ पर प्रीमियम है।
जो दूसरी स्थिति है वह है रुपये 1000 वाले ऋण पत्रों का निर्गमन रुपये 1100 पर, जिसका शोधन रुपये 1150 पर होना है। तो यहाँ पर जो निर्गमन है वह भी प्रीमियम पर है, क्योंकि 1000 रुपये का ऋण पत्र है, उसका निर्गमन मूल्य 1100 रुपये है, तो 100 रुपये यहाँ पर प्रीमियम है। और शोधन किया जाना है वह है 1150 रुपये पर, तो यहाँ पर शोधन पर जो प्रीमियम दिया जाना है वह है 150 रुपये। और जो तीसरी स्थिति है वह है रुपये 1100 वाले ऋण पत्र का निर्गमन रुपये 950 पर, जिसका शोधन रुपये 1100 पर होना है। तो यहाँ पर जो ऋण पत्र का निर्गमन है वह 50 रुपये बट्टे पर है, और शोधन है वह 100 रुपये प्रीमियम पर करना है। तो देखिए इन एंट्रीज के अनुसार, यानी जो आपने पहले इसकी प्रविष्टियाँ देखी हैं उनके अनुसार यहाँ पर कंपनी अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से प्रविष्टियाँ करेगी। तो हम सबसे पहले प्रथम परिस्थिति लेते हैं, जिसमें जो निर्गमन है वह सममूल्य पर है और शोधन है वह प्रीमियम पर है। तो कंपनी सबसे पहले जो एंट्री करेगी वह होगी आवेदन राशि प्राप्त होने पर। तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR 1000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये का ही शेयर, एक ही शेयर के बारे में है ये प्रश्न। तो बैंक अकाउंट DR 1000 रुपये, टू डिबेंचर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1000 रुपये। इसके बाद जो अलॉटमेंट पे जो एंट्री करेगी कंपनी वह होगी जिसमें शोधन को लेते हुए भी अपन एंट्री करेंगे। तो इसमें होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 1000 रुपये से होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पे जो प्रीमियम चुकाया जाना है भविष्य में शोधन पर वो कंपनी के लिए लॉस है, और प्रीमियम है वह 100 रुपये है, क्योंकि शोधन है वह 1100 रुपये पर करना है। तो जो 100 रुपये प्रीमियम के वह कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी उसको डेबिट करेगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR 100 रुपये, और टू डिबेंचर्स अकाउंट 1000 रुपये, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपये। ये भी जो शोधन पर चुकाया जाने वाला प्रीमियम है वह है। ये जो एंट्री है, ये जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, इसके द्वारा कंपनी की पुस्तकों में शोधन के लिए प्रावधान बनाना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रविष्टि प्रथम स्थिति में की जाएगी। जो दूसरी स्थिति है वह है, उसमें ऋण पत्रों का निर्गमन है वह प्रीमियम पर है और शोधन भी प्रीमियम पर है। तो यहाँ पर दूसरी स्थिति में जो एंट्री होगी आवेदन राशि प्राप्त होने की, तो उसमें ऋण पत्र के अंकित मूल्य के साथ प्रीमियम भी आएगा। तो कुल 1100 रुपये कंपनी को प्राप्त होते हैं आवेदन पर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री 1100 रुपये से होगी। इसके बाद आवंटन पर प्रविष्टि करेंगे अपन। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 1100 रुपये से डेबिट करेंगे। अब जो प्रीमियम जो शोधन पर चुकाया जाना है वह कितना है यहाँ पर दूसरी स्थिति में, क्योंकि शोधन है वह 1150 रुपये पर करना है, अतः यहाँ पर 150 रुपये का प्रीमियम देना है शोधन पर। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR होगा 150 रुपये से, टू डिबेंचर्स अकाउंट 1000। अब इसमें क्योंकि 1100 रुपये में 1000 रुपये तो डिबेंचर का अंकित मूल्य है और उसमें 100 रुपये थे प्रीमियम के, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 100 रुपये, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 150 रुपये। यह प्रीमियम वह है जो शोधन पर चुकाया जाना है, जिसके लिए प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से कंबाइंड प्रविष्टि यहाँ पर कर दी गई है। और जो तीसरी स्थिति है वह है, इसमें ऋण पत्र का निर्गमन है वह बट्टे पर है और शोधन है वह प्रीमियम पर है। तो यहाँ पर बट्टा है वह 50 रुपये, यानी जो अंकित मूल्य है वह 1000 रुपये है और निर्गमन मूल्य है वह 950 रुपये है। तो 50 रुपये का बट्टा दिया गया है। तो आवेदन पर कंपनी को 950 रुपये प्राप्त होंगे। तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 950 रुपये से। इसके बाद जो अलॉटमेंट पे एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा ही, वो 950 रुपये से होगा। अब क्योंकि जो निर्गमन पर जो डिस्काउंट है वह भी कंपनी के लिए हानि होती है, अतः कंपनी उसको भी डेबिट करेगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR 50 रुपये, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR 100 रुपये, क्योंकि जो प्रीमियम पर शोधन है वह कंपनी के लिए पूंजीगत हानि है, उसको कंपनी ने डेबिट किया है, और शोधन है वह 100 रुपये पर करना है, अतः कंपनी के लिए जो शोधन पर हानि है वह 100 रुपये है।
तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर किया गया है 100 रुपये से। टू डिबेंचर्स अकाउंट वो 1000 रुपये से होगा क्योंकि 1000 रुपये का ही डिबेंचर है। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपये। ये जो शोधन पर चुकाए जाने वाला प्रीमियम है उसके लिए प्रावधान है, क्योंकि शोधन पर है वह प्रीमियम 100 रुपये चुकाया जाना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शोधन की शर्तों की अभिव्यक्ति के अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में क्या प्रविष्टियां कंपनी द्वारा की जाती हैं, अर्थात इसमें जो भविष्य में जो शोधन होना है ऋण पत्रों का वो किस मूल्य पर होना है, उसके अनुसार अभी वर्तमान में ही ऋण पत्रों के निर्गमन के साथ ही उनको भी शामिल कर लिया गया है। जो शोधन पर प्रीमियम चुकाया जाता है वह कंपनी के लिए पूंजीगत हानि है। अतः कंपनी इस पूंजीगत हानि को राइट ऑफ कर सकती है अपने पूंजीगत लाभों में से या अपने आयगत लाभों में से। जब भी कंपनी ऐसी स्थिति महसूस करती है कि कंपनी के पास इसको राइट ऑफ करने के लिए पर्याप्त लाभ है तो कंपनी उनको राइट ऑफ कर सकती है। इसके लिए कंपनी पूंजीगत लाभों का यूज कर सकती है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कंपनी को प्राप्त होता है उससे भी इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को राइट ऑफ कर सकती है। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है जिसे क्रेडिट किया जाता है, इससे कंपनी की पुस्तकों में जो शोधन पर चुकाए जाने वाला प्रीमियम उसके संबंध में प्रावधान है वह प्रारंभ हो जाता है। और जब शोधन का समय आता है और तो कंपनी शोधन कर देती है तो उस समय यह प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है ये डेबिट हो जाता है और इस प्रकार से खाता उस समय बंद हो जाता है, क्योंकि उसका भुगतान उस समय कर दिया गया होता है।